हेलो, वेलकम टू बैक राहुल वर्गर। जंतर मंतर पर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट और साथ ही साथ जंतर मंतर से बहुत सारे आंदोलनकारी अनेक अनेक राज्य से, अनेक अनेक विभागों से, अनेक अनेक शहरों से आ चुके हैं और अपना आंदोलन को समर्थन करने जा रहे हैं। इसे कहते हैं जेन जेड। जेन जेड मतलब युवा पीढ़ी के लोग, उसे जनझेट कहा जाता है। और ये जनझेट जो उनकी डिमांड रख रहे हैं कि अभी देश को हम संभालेंगे, देश की नींव हम रखेंगे। अभी हमें जो एजेड पर्सन्स है, एजेड व्यक्ति है, उनकी राह नहीं चाहिए। ये बात उनकी पूरी सही है। जो देश का युवा है वो तय करेगा कि हमें देश में क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो आंदोलन है 20 तारीख का, इसके पीछे एक बहुत बड़ी राह गहराई छिपी हुई है। और जो राह गहराई छिपी हुई है, जो ये बात है जो अंबेडकर साहब ने कही है। अंबेडकर साहब कहते थे, क्या कहते थे अंबेडकर साहब, कि अगर सत्ता परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन से नहीं होता है, सत्ता परिवर्तन सिर्फ सत्ता परिवर्तन से नहीं होता है, वो समाज परिवर्तन से होता है। यायचंच और नाही ना राजा. मग सत्तेशिवाय तर बदल नाही घडू शकत. सत्तेशिवाय बदल घडतो. माया आज्याने जो बदल घडवला तो सत्तेमध्ये कधीच नव्हता. सत्ता बदल करते असं नाही. समाज व्यवस्थेमध्ये बदल पहिल्यांदा होतो. धर्म राजकारणामध्ये कोडिफाय होतो. और ये समाज ही लोगों को मॉडिफाइड करता है, सत्ता को परिवर्तित करता है। सत्ता में आना एक शायद जल्दबाजी हो सकती है, रहना भी एक सही बात हो सकती है, पर अगर हम उसका दुरुपयोग करें तो समाज उसको कब नीचे खींच के लाए, उसका कोई समय नहीं होता, कोई तिथि नहीं होती और कोई समय के साथ साथ सम्मान भी नहीं होता। तो आज ही ये भारत में 20 जुलाई को प्रोटेक्शन चल रही है जनजेट के, स्टूडेंट के, क्योंकि स्टूडेंट चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो। स्टूडेंट चाहते हैं कि जो ये है पर्यावरण है उनमें सुधार हो, शिक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी हो। और साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री है, उनका भी रिजाइनेशन मांग रहे हैं। हम जो है, हमें किसी के, हमारे दिल में किसी की भी विरोध, कपट, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें हमेशा संवैधानिक मार्गों से ही चलना चाहिए, ना ही किसी धर्म के मार्ग पर, क्योंकि हम देश के हैं। इसलिए इस देश को सम्मान के लिए सब रिलीजियस के लोग आ खड़े हो चुके हैं। क्योंकि जो लोग चाहते हैं अभी वो ये है कि इस देश की नींव युवा के पास जाए, इस देश की नींव युवा के पास जाए। बहुत से राज्य में बहुत से औरतें, बहुत से आदमी अपने बच्चों को भी लेके आंदोलन में आ रहे हैं। कोई 5 साल का बच्चा है तो कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 7-8 महीने की बच्चा है, उनको भी आंदोलन में लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। इसके चलते सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती। जो आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का आर्टिकल 51 है, वो यही कह रहा है, अपहोल्ड टू सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। किसका कर्तृत्व है? ये लोगों का कर्तृत्व है। किसका लोगों का कर्तृत्व है? जो फ्रीडम है, प्रेरित करना चाहते हैं, उनके लिए ये डिमांड उठाई है जनजेट ने, युवा ने, स्टूडेंट ने और कुछ अन्य सहकर्मियों ने भी। जो कि इथेनॉल का भी मुद्दा है, साथ साथ पर्यावरण का भी मुद्दा है, जो कि नासिक का मुद्दा बहुत अहम माना जा रहा है। मुंबई में भी इसकी आवाज गूंज उठाई दे रही है और नासिक में भी कुछ हद तक उसकी गूंज दिखाई दे रही है। तो इसमें ही जो देश है, वो इस देश में आंदोलन क्या होने जा रहा है, क्या नहीं। नागपुर में भी संविधान चौक में और अलग अलग जगहों पे इसका
आंदोलन का नतीजा दिखाई दे रहा है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी इस आंदोलन में सपोर्ट होइए। देखिए, आंदोलन में जाने से कुछ मतलब ये नहीं होता है। आपको तकनीक आती है, आपके सोच विचार बढ़ते हैं, आपकी हिम्मत आती है। घर में रहने से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेन रीजन जो है वो यही है कि आज जो युवा निकला है वो इसलिए ही युवा निकला है। पर जो आंदोलन में युवा जाते हैं, युवती जाती है, उनके माँ बाप को भी पता नहीं रहता है कि मेरा बच्चा कहाँ गया, कहाँ नहीं गया। क्योंकि जो युवा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, वो किसी को भी समझ में नहीं आता है। पर ये आंदोलन में जाएंगे तो कैसे समझ में आएगा। इसीलिए सब माँ बाप ने यही समझना चाहिए मैक्सिमम तौर पे कि आज का युवा आज के आंदोलन में सहभागी है और सहभागी रहेगा और शिक्षा में ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। इसलिए जो कहते हैं कि शिक्षा सम्मान है, शिक्षा सार्वभौमित्व है, शिक्षा सर्वंगीय देन है, शिक्षा सर्वोच्च है। इसलिए शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। हम अंबेडकर का विरोध जरूर करते हैं, सब एक समान नहीं होते। अंबेडकर का विरोध आज भी करते हैं। आपका अधिकार है विरोध करना, पर आप अंबेडकर जी के विचारों को परास्त नहीं कर सकते। परास्त करने के लिए जाओगे तो खुद परास्त होके रहोगे, क्योंकि अंबेडकर के विचारों को परास्त करने के लिए आपको अंबेडकर जैसी तकनीक लानी पड़ेगी। इसीलिए जो आंदोलन कर्मी है वो एक गूंज उठा रहे हैं। क्या उठा रहे हैं गूंज? अंबेडकर 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 अंबेडकर। उनके पास 32 डिग्री थी, कितनी तो भी मास्टरों की मास्टर डिग्री थी, कितनी तो भी पीएचडी थी। तीन पीएचडी तो उन्होंने इकोनॉमिक्स में ही कर दी है। तो इसीलिए जो ओरिजिनल डिग्री चाहिए आपको, तो पहले आप अंबेडकर का विरोध करते हो, महापुरुषों का विरोध करते हो, तो पहले आपको ओरिजिनल 32 डिग्री के आसपास जाना पड़ेगा, तभी भी आप परास्त नहीं कर पाओगे। क्योंकि उनकी सोच सबके प्रति थी, शिक्षा के प्रति थी, गरीब लोगों के प्रति थी, और गरीब लोगों की ही प्रति नहीं थी उनकी भावना, जो भारत में जो सब लोग रह रहे हैं उनके प्रति थी। इसलिए उन्होंने कहा था, मैं सर्वप्रथम भारतीय हूँ और अंतिमतः भारतीय ही हूँ। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ और मरने के बाद जब मैं मरूंगा तब भी मैं भारतीय बनकर ही मरूंगा। पर आज कोई मरता है तो बोलता है कि मैं बुद्धिस्ट हूँ, बुद्धिस्ट बन के ही मरूंगा, हिंदू हूँ, हिंदू बन के ही मरूंगा, हिंदू बन के ही जन्म आऊंगा, बुद्धिस्ट बन के जन्म आऊंगा। ये सोच है। इसलिए मैंने कई बार सरकार से कहा था कि धर्म को सरकार से ऊपर ना बना दे। तो आज यही जो बात है सरकार के विरोध में जा चुकी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।